नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। सभा चुनाव होने में महज गिने चुने दिन बचे हुए हैं। बता दें आपको कि इस संदर्भ में सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो जो है वो जारी करना शुरू कर दी है। कल आरजेडी की अगर बात करें तो महागठबंधन की तरफ से भी मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, जिसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ था। बीजेपी की तरफ से, एनडीए घटक दलों की तरफ से लगातार इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के तरफ से अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने 3 करोड़ लोगों को घर देने की बात कही है, यूसीसी की बात कही है, इसके साथ 0 बिजली बिल की भी बात कही है। कई ऐसी बात उन्होंने कही है जो कि तीसरी बार अगर मोदी की सरकार आती है तो ये सारी मोदी की गारंटी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि तीसरी टर्म की सरकार के लिए यह नया लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 1 राष्ट्र 1 चुनाव, समान नागरिकता संहिता कानून, 0 बिजली और 3 करोड़ नए घरों को लक्ष्य रखा गया है। बता दें आपको कि बीजेपी के संकल्प पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए पार्टी ने पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसकी बैठक में लगभग 27 नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद संकल्प पत्र को अंतिम रूप दिया गया है। एआई और इस सस्पेंस क्षेत्र में अग्रणी बनेगा भारत। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि आने वाले दिनों में सस्पेंस, एआई, क्वांटम, ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी चीज़ों पे ये लोग विशेष रूप से काम करेंगे। इसके अलावा रेलवे में वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था समाप्त होगी। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, देश जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। पीएम मोदी ने ये भी गारंटी दी कि अगर तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो लगभग 3 करोड़ लोगों को नया घर देंगे। इसके पहले भी ये घर देने का काम इन्होंने किया है, लेकिन इस बार यह दावा 3 करोड़ का किया जा रहा है। यानी कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती है तो ये मोदी की गारंटी है कि लगभग 3 करोड़ लोगों को नए घर मिलेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। यह भी बात जो है प्रधानमंत्री ने कही है अपने घोषणा पत्र में कि अगर हमारा सरकार बनता है तो हम 1 नेशन 1 इलेक्शन पे भी काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ और सख्ती बरतेंगे। जिस तरीके की व्यवस्था अभी है उससे भी ज़्यादा सख्ती बरतने की बात कही जा रही है, यानी भ्रष्टाचार पे इनका अंकुश लगाने का काम ये करेंगे। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित करेंगे। इसके साथ अगला मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा है भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। मोदी की गारंटी में ई-श्रम योजना का भी जिक्र किया गया है। तो बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से उनका मैनिफेस्टो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जारी किया है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने कई सारे मुद्दों की चर्चा की है, जिसमें यूसीसी की बात उन्होंने कही है। इसके साथ 3 करोड़ नए लोगों को रोजगार की बात कही है, 0 बिजली की बात कही है और तमाम चीज़ें जो हैं चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए यह घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है। इससे एक दिन पहले ही महागठबंधन के तरफ से भी एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसके साथ ही उन्होंने और भी लगभग 24 वादे किए हैं। 2024 का चुनाव में तेजस्वी यादव ने लगभग 24 वादे किए हैं, और जिसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव का समय में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, और इस चुनावी माहौल में पार्टियां जो है वो जनता को तमाम तरीके के लोभ लालच देने का प्रयास कर रही है। लोग मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप हमें सत्ता में लाते हैं तो हम इन कार्यों को करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सारे वादे ये लोग भूल जाते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।